देवियों और सज्जनों, आज हमारे लिए अपार हर्ष का विषय है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच पधार रहे हैं। उनकी गरिमामयी उपस्थिति से हम सब अत्यंत आह्लादित एवं उत्साहित हैं। मैं यहां उपस्थित जनवृंद से करबद्ध अनुरोध करूंगी कि आप करतल ध्वनि से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन व स्वागत करें। সন্মুখেৰে পাৰ হৈ যাওঁতে সকলোকে হাত চাপৰিৰে তেখেতক আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। अपने समक्ष अपने श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से यहाँ पे उपस्थित महानुभावों का जोश, हर्ष और खुशी कई गुना बढ़ गई है। मैं उपस्थित समूह व्यक्ति के उत्साहपूर्वक करतालीरे माननीय प्रधानमंत्री गराकीक आदरणि जनाবলৈ अनुरोध जनाइছো। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति से सारा जनमानस ऊर्जा, उत्साह और आनंद से ओतप्रोत हो गया है। यह अनोखा दृश्य अत्यंत सराहनीय और अविस्मरणीय है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का ये गुवाहाटी का दौरा है, जहां प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं और हाथ हिलाकर लोग जो उनका स्वागत करें, उनका अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। आज गुवाहाटी में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं जो हैं उनकी शुरुआत होनी है। साथ ही साथ मां कामाख्या दिव्य परियोजना की भी वो आधारशिला रखने वाले हैं। ये लोगों का जो हुजूम है वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा है और उनके स्वागत से अभिभूत होकर प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर उनके अभिवादन का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का असम दौरा तो खेल बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई जो परियोजनाएं हैं उनकी आधारशिला प्रधानमंत्री आज रखने वाले हैं। अभिवादन, अभिनंदन एवं स्वागत करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता ने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उत्तर पूर्व के प्रति उनका विशेष स्नेह, उनका नियमित आगमन और हमारे बीच स्मरणीय समय बिताने से झलकता है। मैं उपस्थित समूह व्यक्ति के उत्साहपूर्वक करतालीरे माननीय प्रधानमंत्री गराकीक आदरणि जनाবলৈ पुनर्बार अनुरोध जनाइছো। तो प्रधानमंत्री आज असम के लोगों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जब कल गुवाहाटी पहुंचे थे तो उनका स्वागत किया गया था और साथ ही साथ प्रधानमंत्री किस तरह से आज यहाँ पर जो आध्यात्मिक पर्यटन है उस लिहाज से
माँ कामाख्या का जो मंदिर है उसके दिव्य लेन की परियोजना की आधारशिला रखने वाले हैं और उस लिहाज से सरकार का फोकस बेहद मजबूत है, पर्यटन को आध्यात्म के लिहाज से मजबूत करना। हमारा मार्गदर्शन किया है। और हमने देखा था कि असम जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे स्वागत करने के लिए, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा वहां पर मौजूद थे। वो भी इस वक्त भी हम उनको यहां पर उनके साथ देख रहे हैं और साफ तौर पर जिस तरह से असम में प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ, वहां पर जो युवा उत्साह थे, उनका मानना है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के विकास के ध्वजवाहक। हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन एवं स्वागत करें। तो प्रधानमंत्री को दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के विकास के ध्वजवाहक के रूप में असम और पूर्वोत्तर का सच्चा हितैषी बताते हुए वहाँ के जो युवा हैं, उत्साहित जो लोग हैं, उनका मानना है कि किस तरह से यहाँ पर जो विकास से जुड़ी तमाम परियोजनाएं हैं वो कैसी नई आर्थिक गति देने वाली है असम को। और ये विभिन्न परियोजनाएं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन होने वाला है वो अपने आप में राज्य को आर्थिक प्रगति पर लेके जाएंगे। हमारे साथ विशाल बैरिस्टो मौजूद हैं। विशाल, ये जो दृश्य हम अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर कई हजारों की संख्या में लोग उत्साहित हैं और वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए लालायित, और प्रधानमंत्री भी अभिभूत हैं और हाथ हिलाकर उनके अभिवादन को स्वीकार कर रहे हैं। विशाल, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो विशाल वहां पर मौजूद है और उन्होंने जिस तरह से वहां पर प्रधानमंत्री के आगमन से पहले लोगों से भी बात की थी, तो लोगों का उत्साह देखते ही बनता था और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं उसी उत्साह के बारे में, जिस तरह से एक झलक पाने के लिए प्रधानमंत्री के लिए कि हर आयु वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है और इस तरह के प्यार को आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं। और जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर पर ये कहा कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता होने के साथ साथ देश के विकास के ध्वजवाहक के रूप में प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें असम के साथ साथ पूर्वोत्तर का सच्चा हितैषी बताया गया। किस तरह से पूर्वोत्तर के राज्यों को लेकर जो एक अनदेखी की जाती थी, लेकिन अब उन्हें विकास के साथ जोड़कर और साथ ही साथ तमाम जो आधारभूत ढांचे को मजबूत करती हुई योजनाएं हैं वो इन राज्यों में कैसे आर्थिक प्रगति को बल देंगी, इसका फोकस सरकार के लिए क्रिस्टल क्लियर है। और आज जिस तरह से कामाख्या देवी, जो कि सबसे अहम मंदिरों में, शक्तिपीठों में गिना जाता है, वहाँ पर जिस तरह से दिव्य परियोजना के जरिए उसका कायाकल्प किया जाएगा, उस लिहाज से भी ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। कैसे अध्यात्म को पर्यटन से जोड़कर देश की आर्थिक प्रगति की तस्वीर बदली जा सकती है, इसका फोकस हमने लगातार सरकार की नीतियों में देखा है। और जो दिव्य परियोजना की आधारशिला आज रखी जानी है, ये उसी का ही एक परिचायक है। साथ ही साथ जो स्पोर्ट्स सेंटर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोलने की बात है, तो उच्च शिक्षा के साथ साथ किफ़ायत और गुणवत्तापूर्ण जब हम स्वास्थ्य सेवाएं देने की बात करते हैं पूर्वोत्तर के लोगों के लिए, तो ये दौरा उस लिहाज से भी बेहद अहम है प्रधानमंत्री का। और इसीलिए
तो प्रधानमंत्री किस तरह से विश्वनाथ चरियाली से विशाल जनसमूह को आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद है, उनके आगमन पर खुश है, अभिभूत है और इसीलिए कैसे प्रधानमंत्री का जो मार्गदर्शन है इन तमाम राज्यों की आर्थिक प्रगति के लिए वो कितना महत्वपूर्ण है, हम इसी विशाल जनसमूह से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। खास तौर पर जिस विश्वनाथ चरियाली से गोपुर तक 1400 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 4 लेन की नवनिर्मित सड़क का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। उस लिहाज से भी आज का दिन बेहद अहम, क्योंकि कनेक्टिविटी के लिहाज से सुदूर इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ना भी सरकार की प्रतिबद्धता में शामिल है। और जब किसी भी राज्य को कनेक्टिविटी के रूप में सुधारात्मक कार्य में प्रगति मिलती है, शिक्षा के लिहाज से उस राज्य के बारे में सोचा जाता है, किफ़ायत से परिपूर्ण उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, तो आप देखिए ये जो जनसमूह है, ये महिलाओं का जनसमूह है जो किस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा है कि और आप देख सकते हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं और तालियों की गड़गड़ाहट इस गूंज की परिचायक के प्रति प्रधानमंत्री जो कि असम के साथ साथ पूर्वोत्तर के हितैषी के रूप में बनकर उभरे हैं।